हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम एपी से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। करेंट 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 in the next row and so on. In how many rows the 200 logs are placed and how many logs are in the top row? आपसे कहा गया है कि आपके पास टोटल 200 लॉग्स हैं जो कि कुछ ऐसे अरेंज किए गए हैं कि जो बॉटम रो है उसमें 20 लॉग हैं, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है और इसी तरीके से ये अरेंज किए गए हैं। तो बताना है कि इस तरीके से कितने रो की जरूरत होगी, यानी कितने रो रिक्वायर्ड होंगे, और साथ में कि जो लास्ट रो होगा दैट मीन्स जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे, ये आपको बताना है। ओके, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि देखा जाए तो कह रहे हैं भाई, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जो बॉटम रो है उसमें कितने हैं, 20 हैं। इसके ऊपर वाले में कितने हैं, तो इसके ऊपर वाले में आपने देखा 19 है, इसके ऊपर वाले में कितने हैं, 18 है, और ये ऐसे ही अरेंज किया गया है। ओके, तो अब जो है यदि ध्यान से देखा जाए तो ये एक एपी बनता हुआ दिख रहा है ना, 20, 19, 18। तो ये 20, 19, 18 एंड सो। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 19 माइनस 20 और सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका -1 हो जाएगा। और क्या पता है, सम पता है कि टोटल लॉग्स कितने हैं, तो टोटल लॉग्स जो है वो 200 लॉग्स है। और फाइंड क्या करना है, तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करने हैं, और इस रो में यानी जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स प्लेस किए गए हैं ये आपको बताना है। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, सम के फॉर्मूले से। तो यूजिंग s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s की वैल्यू कितनी है, 200, n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 और d की वैल्यू है -1। इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो ये 2 का यदि इधर क्रॉस कर दे तो ये आपका हो गया 400, ये हो गया n, अंदर हो गया 40 और ये हो गया -n और माइनस प्लस 1। तो ये आपका देखिए हो गया 400, ये आपका हो गया n और अंदर हो गया 41 माइनस n। तो n का और अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 400, ये हो जाएगा 41n और -n स्क्वायर। आइए ट्रांसफर कर लेते हैं, तो सबको LHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और ये 400 पहले से ही है, तो दिस इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। यदि इसको फैक्टराइज कर लें तो ये n-25 और n-16 इसका फैक्टर हो जाएगा। बारी बारी से 0 से इक्वेट कर लें। यदि इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो यहां से n की वैल्यू आएगी 25 और इसे यदि n 0 से इक्वेट करते तो यहां से n की वैल्यू आएगी 16। अब हमारे पास n की 2 वैल्यूज हैं। अब देखना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए an हमें निकालना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है an का मतलब हो गया, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a25 निकालेंगे। a25 की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस 24d। तो a की वैल्यू है 20 और ये आपका हो गया 24 और d की वैल्यू है -1। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर आएगा -4। तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, a16 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, a16। तो a16 कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 15d आएगा। a की वैल्यू 20 प्लस 15 और d की वैल्यू -1।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा 5 आएगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ रोज की यदि बात करें तो कितने रो होंगे, तो 16 होंगे, यानी ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी 16 वाली। और नंबर ऑफ लॉग्स ये भी तो पूछा गया था ना कि टॉप में कितने लॉग्स होंगे, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन 2 आपका क्या है, करें इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, फाइंड इट्स, क्या क्या फाइंड करना, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म, ऐसा हमें फाइंड करना है। ठीक है, सम दिया हुआ है और हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म फाइंड करना है। ओके, तो आइए जरा देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये करें कि Sn दिया हुआ है, तो Sn कितना दे रखा है, तो ये है 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब इससे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले S1 कैलकुलेट करेंगे। S1, तो S1 कैसे कैलकुलेट होगा, जहां जहां n है वहां पर हम 1 रिप्लेस करेंगे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 ये तो 3 हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये आपने देखा 5 हो गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो S1 है, नाउ S1, ये S1 फर्स्ट टर्म A के इक्वल होता है, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो कितना हो गया 5 हो गया। अब आगे के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, तो आगे के लिए हम S2 फाइंड कर लेते हैं। S2 कैसे फाइंड होगा, तो 3, जहां पर n दिया है n की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n की वैल्यू 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और प्लस 4, तो दैट मीन्स आपने देखा कितना आ गया 16। अब हम क्या करेंगे कि A2 निकालेंगे, सेकेंड टर्म। A2 कैसे निकलता है, तो आपको पता है और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, S2 माइनस S1 से, यानी S2 से यदि S1 को आप माइनस कर देंगे तो A2 पता चल जाएगा। तो ये 16 था और -5, इसको यदि सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा आपका कितना 11, ये A2 हो गया। और जब आपका A2 भी पता चल गया तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। नाउ D निकाल सकते हैं, तो D कैसे निकलता है, तो D निकलता है A2 माइनस A1 से। तो A2 माइनस A1 से D निकलता है, तो भाई A2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये हो चुका है 11, और A1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, A1 की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो आपने देखा कि D की वैल्यू कितनी हो गई 6। जब A और D दोनों पता चल गया तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, An फाइंड कर सकते हैं, यानी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू आपने देखा कि 5 आ चुका है, और n तो भाई n ही रहेगा क्योंकि nth टर्म फाइंड करना है, और D की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 हो चुकी है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6n माइनस 6। इसको यदि आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 6n माइनस 1, 6n माइनस 1 इस तरीके से, और ये आपका हो गया nth टर्म। ठीक, ऐसे ही अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है आपका, क्वेश्चन 3 में कहना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाई 3, यानी 250 और 1000 के बीच ऐसे नंबर का सम फाइंड करना जो 3 से डिविजिबल हो। तो भाई 250 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 250 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो वो आपका देखिए हो जाएगा, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा 252, ये सबसे पहला नंबर है। इसके बाद क्या हो जाएगा 255, और ऐसे लास्ट में चले तो 1000 से पहले, भाई 1000 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो उससे पहले आता है 999 जो कि 3 से डिविजिबल होगा। अब देखा जाए तो ये एक AP भी बन रहा है, और यदि ये AP बन रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है, ये हो गया 252।
और इसका कॉमन डिफरेंस यदि कैलकुलेट कर लें तो भाई आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 से, यानी 255 और माइनस 252। तो यहां से आप देखें तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना कैलकुलेट हो गया, 3 हो गया। ओके, अब जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो और क्या दे रखा है, तो यहां पर देखें तो लास्ट टर्म दे रखा है। भाई सम के लिए तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है क्योंकि इस सीरीज में कितने टर्म है ये नहीं मालूम है। तो इस लास्ट टर्म का यूज करके हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे आइए जरा देखते हैं। तो यहां से यूजिंग भाई लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना है, तो ये आपने देखा 999 है। A की वैल्यू कितनी है, तो आपने देखा 252 है। भाई n तो फाइंड करना है तो n माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देंगे और d की वैल्यू 3 हो गई। ये हो गया 999, ये हो गया 252 और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 हो गया। ओके, तो यहां से आपने देखा कि भाई 999 हो गया और 252 से 3 को माइनस करेंगे तो 249 प्लस 3n हो गया। अब यहां से 249 को यदि हम इधर ट्रांसफर कर लें तो माइनस 249 और ये हो गया 3n। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा और ये हो गया 3n। तो 3 से भी इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितनी बार में कैंसिल होगा, 250, यानी n की वैल्यू हो गई कितनी, 250। यानी ये पता चल गया कि कितने टर्म्स इस सीरीज में है, तो 250 टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड कर लेंगे। नाउ Sn, Sn का फॉर्मूला पता है n/2 और a प्लस l। यदि लास्ट टर्म पता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि 250/2 और a प्लस l की बात करें तो a तो पता है कि 252a है और l पता है 999 है। ओके, तो 2 से यदि आप इसे कैंसिल कर लें तो ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 125 सा। तो ये हो गया 125 और इसको यदि ऐड करेंगे तो ये हो गया 1251। ओके, अब यदि इनका हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 156375। यानी ये जो आपकी सीरीज थी, कौन सी सीरीज थी, ये सीरीज, इस सीरीज में टोटल सम यदि निकाला जाए तो वो टोटल सम जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब जो है हम लोग जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि एक सम है, अ सम ऑफ 280 इज यूज्ड टू अवार्ड 4 प्राइजेस आफ्टर द फर्स्ट इज 20 लेस देन द नेक्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। देखिए कह रहे हैं कि 280 रुपए हैं, 280 रुपए को 4 प्राइज में, 4 प्राइजेस में डिवाइड करना और इन्होंने कंडीशन दिया कि पहले प्राइस के बाद हर एक प्राइस 20 रुपीज लेस है। तो भाई यदि देखा जाए तो 280 को करना क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है और 4 पार्ट में डिवाइड करना क्योंकि 20 रुपीज लेस है, यानी कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट मीन्स ये क्या होगा, एपी होगा। और एपी के 4 टर्म हम लेट करना जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था सिलेक्शन ऑफ टर्म में। तो लेट प्राइजेस आर, क्या क्या प्राइजेस हो जाएंगे, तो भाई देखिए a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और एंड a प्लस 3d। भाई 4 प्राइजेस चाहिए तो एपी में के 4 टर्म कैसे लेते हैं, तो ये तरीका है एपी के 4 टर्म लेने का। अब देखिए कह क्या रहे हैं, सम दिया हुआ है, सम मीन्स कितना है, आइए ऐड कर देते हैं। सम यदि दे रखा है तो सम कितना है, 280। तो ये हो गया a माइनस 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और ये किसके इक्वल दे रखा है, 280 के इक्वल दे रखा है। तो इसको यदि सॉल्व कर लें तो a कितनी बार आ जाएगा, 4a। ओके, 4a यहां से आ चुका है और यहां से माइनस 3d प्लस 3d और d कैंसिल हो गया। तो 4a जो है वो किसके इक्वल हो गया, 280 के इक्वल हो गया है।
तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। A कितना हो गया 70 हो गया। अब आपसे कहा क्या गया प्राइजेस बताने हैं, तो देखिए प्राइजेस कैसे बता सकते हैं आप, भाई फर्स्ट प्राइस क्या होगा, नाउ प्राइजेस भाई पहली प्राइस क्या था, पहला प्राइस था A-3D। ओके, तो A की वैल्यू कितनी है 70 है, -3 और D की वैल्यू कितनी है, सॉरी प्राइजेस निकालना है, तो प्राइजेस पहला प्राइस क्या था A-3D, तो 70 -3 और D की वैल्यू दे रखी है, कॉमन डिफरेंस कितना है 20, तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया ये 60, दैट मीन्स 10 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या था A-D था, तो A की वैल्यू आपने देखा कितना आया है, A की वैल्यू 70 आया है और -D की वैल्यू है 20, तो सेकंड प्राइस कितना हो गया 50। अब जो है A प्लस D की बात करें तो आपने देखा कि 70 और प्लस 20, सो कितना हो गया 90, और नेक्स्ट क्या था A प्लस 3D, यानी ये आपका हो गया 70 प्लस 3 इंटू 20, तो ये आपका हो गया 120।